नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की और जिसके बाद पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। इसी के साथ उनके फैंस काफी दुखी थे, लेकिन अब उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, वो क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन अब वो लोगों से शरीक होने राजनीति में आ रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही थी और उस पर पुष्टि किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। उन्होंने कहा कि आपको 2024 का चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि बीजेपी ने महेंद्र सिंह धोनी को न्योता दिया है। अब वो इस न्योते को स्वीकार करते हैं या नहीं, ये तो महेंद्र सिंह धोनी ही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही है और जो बीजेपी की तरफ से न्योता गया है, जाहिर सी बात है कि गौतम गंभीर के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात करें तो कुछ दिन पहले ही जिस तरीके से बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि बीजेपी महेंद्र सिंह धोनी से संपर्क में हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वहीं पर जब रिटायरमेंट की घोषणा उन्होंने की और उसके बाद अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से अपनी नजदीकियां महेंद्र सिंह धोनी के साथ दिखाई, यहाँ तक कि अमित शाह ने महेंद्र सिंह धोनी के लिए 2 ट्वीट किए और उसमें किस तरीके से उन्होंने नवीन पारी के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं पर उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट का भी जिक्र किया और साथ में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उनको बधाई दी और नवीन पारी के लिए जो शुभकामनाएं दी हैं, ये सारी चीजें दिखा रहा है कि अब महेंद्र सिंह धोनी की जो नजदीकियां हैं वो बीजेपी से हैं और वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ने एक अभियान चलाया था संपर्क से समर्थन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की थी और तभी से ये कयास लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब अमित शाह का जो ट्वीट आया, उन्होंने कहा है कि मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले दिनों में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करेंगे। भविष्य की योजनाओं के लिए आपको शुभकामनाएं। वर्ल्ड क्रिकेट हेलीकॉप्टर शॉट को मिस करेगा माही। क्रिकेट का नाम ले और उसमें माही का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसी को लेकर अमित शाह ने जो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों की शुभकामनाओं में शरीक हूँ। भारतीय क्रिकेट में अद्वितीय योगदान के लिए मैं महेंद्र सिंह धोनी को धन्यवाद देता हूँ। उनके शांत स्वभाव ने भारत के पक्ष में कई गर्म मोड़ दिए हैं। उनकी कप्तानी में भारत को क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में 2 बार विश्व चैंपियन का खिताब हासिल हुआ है। धोनी ने क्रिकेट की अपनी अनूठी शैली के जरिए लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को मजबूत करने की दिशा में अपना योगदान देते रहेंगे। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। दुनिया विश्व कप में हेलीकॉप्टर शॉट को मिस करेगी। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से उन्होंने शुभकामनाएं दी और योगी आदित्यनाथ ने महेंद्र सिंह धोनी को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा कि विलक्षण प्रतिभा संपन्न अद्भुत नायक, धैर्य के प्रतिमान, भारतीय क्रिकेट जगत के जजलमान नक्षत्र श्री धोनी जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा एक युग की समाप्ति है। आपने सदैव भारत का मान बढ़ाया, आप युवाओं की प्रेरणा हैं। नवीन पारी के लिए मेरी शुभेच्छाएं। तो अब जो खबरें आ रही थी उन खबरों को पुष्टि करने के लिए ये काफ़ी है। और इसी के साथ अगर देखें महेंद्र सिंह धोनी की जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, जिस तरीके से आज करोड़ों युवा उनको अपना आदर्श मानते हैं, जिस तरीके से उनकी जर्नी रही है, एक छोटे से परिवार से लेकर जो बड़ा मकाम उन्होंने हासिल किया है, इस सब के चलते लाखों करोड़ों युवा हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी जो उपलब्धियां रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारतीय टीम को शिखर तक पहुँचाया है। इंस्टाग्राम पे उनका वीडियो आया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और उसके बाद लाखों करोड़ों फैंस जिनकी आंखें नम हो गई थी और उनके फैन के लिए अब ये जो खबरें आ रही हैं कि वो राजनीति में आ सकते हैं, ये उनके फैंस के लिए राहत की खबरें हैं, क्योंकि अब जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है वो राजनीति में अगर आएगा तो किस तरीके से राजनीति में भी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो होंगी। क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर अगर महेंद्र सिंह धोनी को देखें तो वो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं। इससे पहले हमने देखा कि गौतम गंभीर ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा था, और अगर बात करें जनता के लिए तो जिस तरीके से वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी आते हैं तो जाहिर सी बात है जो उनकी लीडरशिप है, जिसका जिक्र सुब्रमण्यम स्वामी ने भी किया है, वो लीडरशिप वो राजनीति में भी दिखाएंगे। आईसीसी के सभी टूर्नामेंट, चाहे वो T20 हो, विश्व कप, वनडे विश्व कप और चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी इकलौते कप्तान हैं। 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताया था और उसके बाद 28 साल बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप। धोनी की कप्तानी में ही टेस्ट में नंबर 1 टीम इंडिया बनी थी और अब बीजेपी सांसद ने
चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि MS धोनी क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं और किसी चीज से नहीं, विषमताओं से लड़ने की उनकी प्रतिभा और एक टीम का नेतृत्व करने की जो क्षमता उन्होंने क्रिकेट में दिखाई है उसकी सार्वजनिक जीवन में जरूरत है। उन्हें 2024 में चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं पर अगर आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2024 में जो चुनाव लड़ने की बात कही है, इससे ये साफ हो रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर अब उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के लिए न्योता दिया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी जो संपर्क से समर्थन जो अभियान बीजेपी ने चलाया था उसमें अमित शाह से मिले थे और उसके बाद संजय पासवान, जिन्होंने ये दावा किया था कि बीजेपी उनके संपर्क में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने यह दावा किया था कि धोनी भाजपा से जुड़ सकते हैं और इस बारे में काफी लंबे समय से बातें चल रही हैं। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर काफी वक्त से बात चल रही है कि हालांकि इस पर अभी कोई फैसला धोनी के संन्यास के बाद ही लिया जाएगा। धोनी मेरे परिचित हैं और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिशें जारी है। यानी कि संन्यास के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अब उन्होंने संन्यास लिया है तो अब इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और जो अब न्योता बीजेपी की तरफ से गया है, इस पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि बीजेपी महेंद्र सिंह धोनी को बीजेपी में शामिल करना चाहती है और 2024 का चुनाव महेंद्र सिंह धोनी को लड़ाना चाहती है। अब ये बात अलग है कि महेंद्र सिंह धोनी इसको स्वीकार करते हैं या नहीं, और जहां तक कयास हैं कि वो बीजेपी में आएंगे और इस न्योते को स्वीकार करेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर ने बीजेपी का दामन थामा और अब महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी में आएंगे, ये खबरें बहुत दिनों से चल रही थी। और अब अमित शाह की जो करीबी है, जिस तरीके से संजय पासवान का दावा है, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी का ये न्योता है, इससे योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम बीजेपी के लीडर जिनकी नजदीकियां महेंद्र सिंह धोनी से दिखाई देते हैं, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या फिर अमित शाह, सुब्रमण्यम स्वामी, तमाम ऐसे नेता हैं जो उन्हें इस वक्त बधाई दे रहे हैं और उन्हें नवीन पारी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी के साथ हमने देखा कि जो झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं है और बीजेपी जाहिर सी बात है कि वो चाहेगी कि झारखंड में आने वाले दिनों में उसकी सरकार बने और 2024 में लोकसभा का चुनाव वो वहां से लड़ाए और झारखंड में अपनी मजबूती के लिए वो महेंद्र सिंह धोनी को बीजेपी में शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में महेंद्र सिंह धोनी का जो कद है वो बहुत ही बड़ा है। वैसे तो पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता है, लेकिन झारखंड में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे कहीं ऊपर महेंद्र सिंह धोनी का दर्जा है और इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि महेंद्र सिंह धोनी आए। अमित शाह की जो नजदीकियां हैं, जिस तरीके से उन्होंने 2-2 ट्वीट किए हैं, ये सारी चीजें दिखाती है कि राजनीति के चाणक्य किस तरीके से उनकी जो नजदीकियां महेंद्र सिंह धोनी से है। महेंद्र सिंह धोनी अब बीजेपी का दामन थामेंगे। तो सियासत और शोहरत का जो चोली दामन का साथ है, अब ये देखा जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो कैप्टन कूल हैं, किस तरीके से वो राजनीति में आएंगे और जनता के लिए काम करेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से अच्छा लीडर कोई और नहीं हो सकता है। जिस तरीके की लीडरशिप उन्होंने क्रिकेट में दिखाई है, अब राजनीति में भी वो दिखाएंगे और जाहिर सी बात है कि 2024 का वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी उन्हें अपने पार्टी में शामिल करने में कामयाब होगी, क्योंकि नज़दीकियां उनसे काफ़ी हैं और महेंद्र सिंह धोनी को अगर व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र प्रेम के साथ वो जाना समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो इतने बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, वो राष्ट्रवादी पार्टी के साथ ही जुड़ना पसंद करेंगे और बीजेपी भी महेंद्र सिंह धोनी को अपने पार्टी में शामिल करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उसे पता है कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ और सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि 130 करोड़ जनता की आवाज़ भी हैं और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है और पूरे भारत में बच्चे बच्चे के दिलों में महेंद्र सिंह धोनी बसते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट के बाद वो राजनीति में वापसी कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।